नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी, पैट और यूपी एसआई परीक्षा के लिए हिंदी सब्जेक्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ, कौन इसके स्थापना करता थे और कितनी धनराशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है और हाल फिलहाल में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इस सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर से हो सकता है किसी और का, आपके भाई बंधु का फ़ायदा हो जाए, जो आपके बड़े हैं या छोटे हैं, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका आगामी परीक्षा यूपी पैट है या यूपी ट्रिपल एससी में कोई और एग्ज़ाम हो या यूपी एसआई का एग्ज़ाम आ रहा हो, तो वहाँ पे ज़रूर ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहली बात है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात, यह पुरस्कार सन 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 1961 ईस्वी में से। उसके बाद यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से दिया जाता है, जिसकी स्थापना श्री साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। यानी इसकी स्थापना किसने की थी? श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी ने की थी भारतीय ज्ञानपीठ की। और इसकी तरफ से ही क्या दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र व वाग्देवी सरस्वती जी की काश्य की प्रतिमा दी जाती है। यानी 11 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र व वाग्देवी सरस्वती मैया की आपको काश्य की प्रतिमा दी जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसमें भाषाओं का जिक्र है, तो उसके तहत जितनी भी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, उन सभी 22 भाषाओं में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखें, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओट्टक कुषण यानी बांसुरी के लिए दिया गया था। आई रिपीट अगेन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओट कुषण यानी बांसुरी के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला आशापूर्णा देवी जी थी, जिनको सन 1976 में आशापूर्णा देवी जी को 1976 में उनकी प्रमुख रचना प्रथम पति श्रुति के लिए दिया गया था। यानी पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो 1976 में आशापूर्णा देवी जी को मिला, जिनकी प्रथम रचना क्या थी? जिनकी प्रमुख रचना थी प्रथम पति श्रुति। उसके बाद प्रारंभ में यह पुरस्कार लेखक की एकल कीर्ति के लिए दिया जाता था। यानी प्रारंभ में यह पुरस्कार लेखक की अकेली कीर्ति के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद यह पुरस्कार लेखक के संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा। यानी शुरुआत में यह पुरस्कार केवल किस में दिया जाता था? एकल कीर्ति के लिए, यानी एक अकेली कीर्ति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद से यह पुरस्कार लेखक के संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा। प्रारंभ में धनराशि 1 लाख रुपए, बहुत इम्पोर्टेंट है,
प्रारंभ में धनराशि 1 लाख रुपये, 2005 से 7 लाख रुपये, यानी 2005 के आते हुए 2005 से यह धनराशि 1 लाख से 7 लाख कर दी गई। यानी 1961 में 1 लाख रखी गई थी, उसके बाद 2005 में 7 लाख कर दी गई। वह 2012 से यह धनराशि, कब से? 2012 से यह धनराशि 11 लाख कर दी गई है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रारंभ में यह धनराशि 1 लाख थी, 2005 में 7 लाख कर दी गई और 2012 से यह धनराशि अब 11 लाख कर दी गई है। समझ गए होंगे। बेसिक जानकारी है ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेके। आई रिपीट अगेन, थोड़ा सा आपको याद करा देता हूँ। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन जी ने की थी। इसमें 11 लाख रुपये व प्रशस्ति पत्र व सरस्वती माता की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। यह संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में सभी में दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओट्टक कुषण यानी बांसुरी के लिए दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम आशापूर्णा देवी था, जिन्हें 1976 यानी 1976 में उनकी प्रमुख रचना प्रथम पति श्रुति के लिए दिया गया। प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल एकल कीर्ति के लिए दिया जाता था, यानी अकेली कीर्ति के लिए, रचना के लिए, लेकिन 1982 के बाद यह पुरस्कार संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा। प्रारंभ में इसमें धनराशि 1 लाख रुपये, 2005 से यह धनराशि बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई और 2012 से ये धनराशि बढ़ाकर अब वर्तमान में 11 लाख रुपये दी जाती है। बात करते हैं आगे। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार, विशेष ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्हें मिला है 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था चिदम्बरा के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सी कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला उर्वशी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1978 में सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को मिला कितनी नावों में कितनी बार, यानी कितनी नावों में कितनी बार 1978 में सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को मिला। उसके बाद 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला यात्रा के लिए। उसके बाद 1992 में नरेश मेहता जी को मिला संपूर्ण साहित्य के लिए, यानी सबसे पहला पुरस्कार था ये जब उन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया 1992 में। 1999 यानी 1999 में पहले 1992 नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य में दिया गया था। उसके बाद 1999 में यानी 1999 में निर्मल वर्मा जी को रात का रिपोर्टर, जिनकी प्रमुख कीर्ति है, यानी 1999 में निर्मल वर्मा जी को दिया गया। 2005 में कुंवर नारायण जी को दिया गया विशेष काव्य पाठ के लिए, यानी उन्होंने विशेष वही साहित्य के लिए पूरे। 2009 में 2 लोगों को दिया गया, अमरकांत जी को जिंदगी और जोंक, और 2009 में ही श्रीलाल शुक्ला जी को सोनी घाटी का सूरज, जिनकी ये 2 प्रमुख कीर्तियां हैं। 2013 में केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस, और उसके बाद 2017 में कृष्णा शोभती जिंदगी नामा के लिए। यानी ये विशेष क्वेश्चन थे जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, और वहाँ से मैंने ये उठाए हैं, तो आपके लिए बहुत विशेष हो जाते हैं। कुछ एक नोट लिखा हुआ है नीचे, 54वां यानी 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार दिया गया। यानी
कोई प्रथम लेखक है जिसे अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अमिताव घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताव घोष जी को अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार किसी राइटर ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, तो वो 2018 में जीता है। और 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया है। यानी 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया है 2019 वाला। और 20 वाला कोरोना की वजह से अभी पोस्टपोन्ड है, उसमें अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही डिक्लेयर होगा वैसे ही हम आपको सूचना ज़रूर देंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो यूपी SSSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, और जो आगामी UPSI की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो शेयर कीजिए। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।